उस दिन भी तात्सु और उसके दोस्त मुझे देखकर फुसफुसाए, ने कोयुकी चान, अगर हम में से देखा जाए तो सबसे हैंडसम कौन है? मैं असहज होकर बस आ एतो ही कर पाई, जिस पर वे जोर जोर से हंसने लगे। तात्सु के दोस्त ने उसे टोकते हुए कहा, तात्सु, तुम भी ना, उसे परेशान करना बंद करो, वो बेचारी उलझन में पड़ गई है। मैं बस यही सोचती रही कि ऐसे झंझटों में पड़ना ही बेकार है। तभी उन लड़कों में से एक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे, कोयुकी भी यहाँ है, तुम इतनी छोटी हो कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर उसने दूसरे दोस्त से मजाक में कहा, अमानो सान, अपनी लंबाई का थोड़ा हिस्सा इसे भी दे दो ना। वे हंसते रहे और कहते रहे, हाँ, ये तो बस एक मजाक था। लेकिन मैं हमेशा से सोचती थी कि वे लोग सच में मुझे पसंद करते हैं या बस मेरा मजाक उड़ाते हैं। ताश सेनपाई भी मुझे पसंद करते हैं, जिससे बाकी लड़कियां जलती हैं। पर मुझे समझ नहीं आता कि अगर ये सब मजाक है तो इसे इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है। क्या कोई मेरी सच्ची भावनाओं को समझेगा? तभी मिनातो और उसके दोस्तों का आना हुआ। याओता ने मिनातो को देखते हुए कहा, मिनातो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे याओता, तुम उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? ये तो बहुत गलत है। मिनातो ने घबरा कर कहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, क्या तुम ठीक हो? खड़ी हो सकती हो? मैंने धीरे से कहा। आ धन्यवाद। मिनातो ने अपनी जेब मिटाते हुए कहा, इस बार हमारे इन शरारती लड़कों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। पर उसका दोस्त पीछे से चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। मिनातो हंसते हुए बोला, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? वैसे हिकारू सान, तुम दिखती तो बहुत कूल हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बड़े मजेदार होते हैं। मैंने चौंक कर उसे देखा तो वो बोला, अरे, तुम्हें डराने के लिए माफी चाहता हूँ, चलो फिर मिलते हैं। वो चला गया, पर मैं सोच में पड़ गई कि उसे मेरा नाम कैसे पता, और वो आखिर था कौन। अगले दिन सुबह जब मैं क्लास में अपनी सहेली मिकी की नोटबुक रखने आई तो वहां अचानक वही लंबा लड़का कैलिन आ गया। उसे अचानक सामने देख मैं डर गई। वो बोला, अरे, तुम ठीक हो? क्या तुम वही पिछली बार लड़की हो? मुझे माफ करना, आज मैंने कॉन्टेक्ट लेंस नहीं पहने हैं, इसलिए पहचान नहीं पाया। वैसे क्या तुम ठीक हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने पूछा, क्या तुम मिकी की दोस्त हो? मैंने कहा, हाँ, मैं मिकी को ये लौटाने आई थी, पर मुझे उसकी सीट नहीं मिल रही। वो हंसा, सच में? मुझे लगता है उसकी सीट यहाँ है। नहीं, पक्का यही है। क्या तुम उसके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहती हो? मैं लिख दूंगा। मैंने मना कर दिया कि मैं खुद मैसेज कर दूंगी। वो मुस्कुराया, अच्छा, ये तरीका भी सही है। मैंने तो अपने दोस्तों की किताबों पर बहुत कुछ लिख दिया है। खैर, एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। उसने जाते जाते कहा, बाय हिमुरा सान। मैंने फुसफुसाया, मैं हिमुरा नहीं हूं। पर फिर सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी अब उससे बात करने का मौका कहाँ मिलेगा। स्कूल के बाद वेंडिंग मशीन के पास मुझे फिर वही मिनातो मिला। उसने अचानक मुझसे कहा, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने कहा, इग्नोर? वो बोला, हाँ, जब भी मैं बात करने आता हूं तुम भाग जाती हो। मैंने अनजाने में उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगी। ओह, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे सच में ध्यान नहीं रहा। वो मुस्कुराया, हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वैसे तुम्हें क्या पीना है? उसने मेरे ड्रिंक को देखकर कहा, तुम्हें ये पसंद है? मैंने कहा, नहीं, गलती से बटन दब गया। वो हंसने लगा, अरे, तो ये मेरी गलती है, मुझे माफ करना, वो बुरा इंसान नहीं था, पर मुझे लोगों से दूरी बनाए रखने की आदत है। तभी उसके दोस्त वहां आ गए। अरे अमानो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, अरे, मैं तो बस कोयुकी सान से बात कर रहा था। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, ओहो, खुद का इंट्रो दे रहे हो? क्या ये कोई प्रपोजल है? मिनातो ने हंसते हुए उन्हें भगाया, तुम लोग वहां वापस जाओ, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। रास्ते में कुछ आवारा लड़कों ने मुझे घेर लिया। वे कहने लगे, अरे सुनो ना, तुम अकेली हो? मैंने अनसुना किया तो वे बोले, अकेली ही तो हो, चलो हमारे साथ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक वही लंबा लड़का कैलिन वहां से गुजरा। मैंने मन ही मन भगवान से मदद मांगी, हेल्प। लड़कों ने उसे देखा, अरे, कौन है ये? पर वो लड़का बिना कुछ बोले शांत चेहरे से हमारे पास से गुजर गया। लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे, इसकी तो कोई ताकत ही नहीं है, ये तो चला गया। वे फिर मुझसे बोले, चलो हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे अकेला छोड़ दो, अलविदा। मैं वहां से भागने ही वाली थी कि वो लड़का वापस आया और उसने उन लड़कों को रोक दिया। वो मुझसे बोला, माफ करना, क्या तुम ठीक हो? मैंने उसे देखा और राहत की सांस लेते हुए कहा, कैलिनसा। मैंने हमेशा से यही सोचा है कि जब आप किसी इंसान से सच में बात करते हैं तभी पता चलता है कि वो अंदर से कैसा है। लेकिन मेरे साथ समस्या कुछ और ही है। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि मुझसे बात करना या मेरे करीब आना थोड़ा मुश्किल है। शायद मेरा चेहरा ही ऐसा है, या शायद मुझे खुद भी कभी बातचीत की शुरुआत करना ज्यादा पसंद नहीं रहा। लेकिन आज कुछ अलग था। योता यानी अमानो के साथ मंगा जैसी चीजों पर इस तरह खुलकर बात कर पाना मेरे लिए सचमुच एक बेहद नया और सुखद अनुभव था। सच कहूं तो अपने आसपास ऐसे किसी बात करने वाले साथी का न होना मुझे काफी अकेला और उबाऊ महसूस कराता था। मुझे लगता था कि मैं इस स्कूल में हमेशा एक बाहरी इंसान ही रहूंगी। जब मैं अमानो के साथ जा रही थी तो उसने मेरी हिचकिचाहट को भांप लिया। वो सच में एक अच्छा लड़का है।
उसने उस दिन की अजीब स्थिति के लिए मुझसे माफी भी मांगी जब उसके दोस्तों ने मुझे घेर लिया था। चलते चलते उसने मुझे अपनी पुरानी सहेली मिकी के बारे में बताना शुरू किया कि मिकी का वो पुराना बेबाक अंदाज ही सबसे बेहतरीन है और वो जैसी है वैसी ही दिखती है। उसकी बात सुनकर मैंने भी अपनी सहमति में सिर हिलाया। मिकी चाहे जैसी भी हो, कितनी भी जोर से हंसती हो या अजीब हरकतें करती हो, उसका साथ देने वाले लोग हमेशा उसके पास रहेंगे। उसकी यही खूबी मुझे कभी कभी बहुत अच्छी लगती है। तभी अचानक अमानो के वो दोस्त फिर से अधम के और उन्होंने हमेशा की तरह हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे अमानो को घेर कर चिढ़ाने लगे कि क्या वो मुझे प्रपोज कर रहा है। मेरा दम घुटने लगा। मुझे इस तरह का माहौल और उनकी ये फुहड़ बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मैंने अमानो से कहा कि मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। मिनातो ने उन लड़कों को डांट कर भगाया जरूर, लेकिन मेरा मन अशांत हो चुका था। जब मैं वहां से जाने लगी तो अमानो ने पीछे से आकर मुझसे मेरा नाम पूछा। तब मुझे एहसास हुआ कि उसने अब तक मुझे गलत नाम से याद रखा था। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं उसे योता कहकर बुला सकती हूँ। जब मैंने उसे बताया कि मेरा नाम हिमुरा नहीं बल्कि हिकावा है तो उसका चेहरा देखने लायक था। वो थोड़ा झेप गया था, पर उसकी वो सच्चाई मुझे अच्छी लगी। बाद में जब मिकी भी हमारे साथ आ गई तो उसने हमारे इस नए ग्रुप को देखकर अपनी आंखें बड़ी कर लीं। वो अमानो और मेरे साथ होने पर जोर जोर से मजाक करने लगी कि तुम दोनों के बीच ये क्या खिचड़ी पक रही है, और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मिकी का ये बिंदास और बेबाक अंदाज, जब वो बिना किसी नकाब के बात करती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। वो सच में अपने असली रूप में थी। अमानो ने हम सभी के लिए ड्रिंक्स मंगवाई। मिकी ने मजाक मजाक में मेरे लिए भी वही ड्रिंक तय कर दी जो वो खुद पी रही थी, ये कहकर कि हम सहेलियां एक जैसा ही पिएंगी। उनकी इस छोटी सी नोकझोंक और आपसी समझ को देखकर मुझे मन ही मन एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे मैं भी किसी हिस्से का नाम हूं। जब मैं घर लौटी तो कमरे में बिखरे कपड़े और वही पुराना सन्नाटा मेरा इंतजार कर रहा था। लेकिन आज इस सन्नाटे में कुछ अलग था। मैंने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म बदली और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर शाम का धुंधलका घिर रहा था। अचानक मैंने खिड़की के शीशे में खुद के चेहरे का अक्स देखा। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो शायद बहुत दिनों बाद या शायद पहली बार आई थी। मुझे उस दिन का वो पूरा घटनाक्रम बार बार याद आने लगा। वो अमानो का मुझे देखकर मुस्कुराना, मिकी की वो बेबाक हंसी और मिनातो का अजीब लेकिन सुरक्षात्मक अंदाज। आखिरकार क्लब की गतिविधियां खत्म हुई। मैं न जाने कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। वैसे तुमने देखा मिकी, केवल वही एक लड़का था जो ग्रुप में सबसे अलग था। वो सच में बहुत ज्यादा कूल है। मैंने सोचा था कि एक नई जगह पर मुझे खुद को बदलना होगा, इसीलिए मैंने एक ऊंचे स्तर के हाई स्कूल को चुना और शहर के बाहर एक कोचिंग क्लास में जाना शुरू कर दिया। मैं ये बात अच्छे से जानती थी, लेकिन वहां मेरे आसपास सिर्फ अनजान चेहरे थे। वे लोग पहले से ही अपना एक ग्रुप बना चुके थे, इसलिए मेरे लिए उनसे बातचीत शुरू करना नामुमकिन था। क्योंकि भले ही वे दिखावे के लिए मुझसे दोस्ती कर लेते, लेकिन मेरे पीठ पीछे वे जरूर मेरी बुराई करते, जैसा हमेशा होता आया है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, सुनो, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं चौंक गई। वो कौन था? उसने कहा, मैं मिनातो अमानो हूँ। अरे, इस बार का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है क्या? तुम पहले से तैयारी क्यों नहीं कर लेती? फिर उसने हंसते हुए कहा, वैसे मिनातो, तुम वापस क्यों आए? उसने जवाब दिया, मैं अपनी नोटबुक भूल गया था और आज मैं सच में पढ़ाई करना चाहता था। हम चारों मिलकर पढ़ाई कर रहे थे। ये सच में एक अजीब लेकिन सुखद एहसास था। तभी मिनातो ने मिकी से कहा, सुनो मिकी, मेरा ब्रेकअप हो गया। मिकी ने चौंक कर पूछा, क्या? फिर से? कब? उसने शांति से जवाब दिया, 2 दिन पहले। उसने मुझे रात को फोन करके बुलाया और रिश्ता खत्म कर दिया। मिकी ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। मिनातो ने उदास होकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि लड़कियां हमेशा मुझे क्यों छोड़ देती हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने उससे पूछा, क्या ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? उसने कहा, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। मैंने कहा, मुझे लगता है कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो इंसान को दुख होता है या वो शिकायत करता है, लेकिन तुम। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूं कि कम से कम कुछ समय के लिए ही सही किसी ने मुझसे प्यार तो किया। इसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूं। मुझे अचरज हुआ कि दुनिया में ऐसे विचारों वाले लोग भी होते हैं। उसने हंसते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हें बहुत अजीब लगा? मैं झेप गई। मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, इसलिए मैंने उससे माफी मांगी। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे सांत्वना दोगी? तभी मिकी ने आकर उसका मजाक उड़ाया, मिनातो, तुम सच में बहुत अजीब हो। अमानो ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, मिनातो की बातों को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तभी मिकी ने योता से कहा, योता सर, मुझे यहाँ एक समस्या है। योता ने उसकी मदद की, लेकिन वो हमेशा की तरह अपनी नादानियों में व्यस्त था। मिकी ने पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? योता ने कहा, हाँ, सब ठीक है। मुझे देखकर मिकी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, वो आखिरकार सामान्य रूप से मुस्कुरा रही है। उसके बाद मिकी और मैं एक तरफ जाने लगे। मैंने उनसे कहा कि उन्हें मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिकी ने जिद की, आज मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं तुम्हें जरूर छोड़ूंगी। अमानो ने मिकी से कहा, अपना ख्याल रखना। चलते चलते मिकी ने मुझसे पूछा, कोयुकी, तुम मिनातो को कब से जानती हो? मैंने कहा, अरे, वास्तव में बहुत हाल ही में। उस दिन जब हम साथ लौटे थे, उससे कुछ ही समय पहले हमारी बात हुई थी। उसने मुझे सीढ़ियों के पास रोका था और
मिकी ने चौंक कर पूछा, क्या? उसने तुमसे क्या कहा? मैंने कहा, अरे उसने कोई खास बात नहीं की थी, बस ऐसे ही। मुझे समझ नहीं आया कि मिकी इस बात को लेकर इतनी उत्सुक क्यों हो रही थी। मुझे बस ये अजीब लगा कि मिकी मिनातो और मेरे बीच के संपर्क को लेकर इतनी सतर्क क्यों थी। क्या इसका संबंध उस लड़के से है? मुझे लगता है कि मुझे अब इन सब चीजों से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। सुबह की उस शांत बेला में, जब स्कूल का रास्ता हमेशा की तरह शांत था, मुझे वही सुकून महसूस हो रहा था। मुझे ये समय बहुत पसंद है। तभी अचानक मिनातो सामने से आया और बोला, हिकावा-सान, तुम हमेशा इसी समय आती हो। मैं चौंक गई। उसने मुस्कुराकर कहा, शुभ प्रभात। मुझे लगा कि आज मैं बहुत जल्दी आ गया हूं, लेकिन तुम तो पहले से ही यहां हो। तुम बहुत पंक्चुअल हो। मैंने बस धीरे से हाँ कहा। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम उस लड़के को जानती हो? मैंने पूछा, किसे? उसने कहा, वही जो हमारे फुटबॉल क्लब में है, जिससे हमारी अक्सर मुलाकात होती है। क्या तुम्हारी उससे दोस्ती है? अगर मैं उसका नाम लूं तो क्या तुम पहचान जाओगी? मैंने घबराकर कहा, नहीं, मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं है। तुम उसका नाम लोगे तो भी मैं नहीं जान पाऊंगी। उसने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे वो इस बार हमारे स्कूल आ रहा है, लेकिन अगर तुम उसे नहीं जानती तो शायद मिलकर भी नहीं पहचान पाओगी। मुझे चिंता होने लगी कि वो परीक्षा के आखिरी दिन दोपहर के क्लब सेशन में आ रहा है और मुझे उस दिन जितनी जल्दी हो सके घर वापस जाना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मिनातो मुझसे ये सब क्यों पूछ रहा था। क्या वो और वो लड़का आपस में अच्छे दोस्त हैं? मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था और मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी।